बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने सामान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे चिकन करेले, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुए थे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था, ऊपर पैन रख दिया था और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। जब ऑयल गर्म हो चुका था तो कटिंग किए हुए करेले मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। करेलों को मैंने कटिंग करके नमक लगा के रख दिया था ओवरनाइट के लिए, और सुबह मैंने इनको मसल के धो लिया था। और यहाँ पे हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं, तो इनको मैंने निकाल लिया था एक प्लेट में। और करेलों का जो ऑयल था मैंने ज़ाया नहीं किया, उसको मैंने एक पतीली में डाल लिया था। उसे गर्म करके इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के कटिंग किए हुए प्याज डाल दिए थे ब्राउन करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे प्याज ब्राउन हो चुके थे, तो इसमें से मैंने हाफ़ निकाल लिए थे और हाफ़ अंदर रहने दिए थे। और हाफ़ हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे ये मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। जो हाफ़ करेले पतीली में थे उसमें मैंने चिकन ऐड कर दिया था, और ये 500 ग्राम चिकन था और इसमें मैंने ऐड कर दिया था। और ऐड करने के बाद मैं इसकी अब अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी। इतनी भुनाई करूँगी कि इसका कलर ब्राउन सा हो जाएगा, यानी कि अच्छी तरह से ये भुन जाएगा और फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी शुरू कर दी थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर बदलता जा रहा है। तो फिर भी मैंने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली थी। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो माशाल्लाह ये ब्राउन हो चुका था, और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया था। अब इसको भी मैं चिकन के साथ अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी, ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और चिकन भी ज़बरदस्त सा बन के हमारा रेडी हो। अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर दिया था, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया था, और हाफ़ टी स्पून इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा, और 1 टीस्पून ही इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी। और चम्मच की मदद से फिर मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करके स्पाइसेस के साथ इसकी भुनाई कर लूँगी। यहाँ पे मैंने स्पाइसी के साथ चिकन की अच्छी तरह भुनाई कर ली थी, और यहाँ पे आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सा कलर बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास 2 अदर टमाटर थे जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था, और साथ 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची थी, वो भी मैंने ऐड कर दी थी। 10 मिनट के लिए ढक्कन देके इसको मैं छोड़ दूंगी, ताकि टमाटर भी गल जाए और चिकन भी हमारा ज़बरदस्त सा बनकर रेडी हो जाए। तो 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटा लिया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर ने पानी छोड़ दिया हुआ था। और फिर यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने दही के भी ऐड कर दिए थे, और दही डालने के बाद फिर मैं इसकी ज़बरदस्त सी भुनाई करूँगी, ताकि मसाला भी अच्छे तरीके से हमारा बनकर रेडी हो जाए और चिकन की भी ज़बरदस्त सी भुनाई हो। और यहाँ पे मैंने 5 से 6 सब्ज़ मिर्चें थी जिनको बारी बारी कटिंग करके वो भी ऐड कर दी थी। थोड़ी देर के लिए इसको मैंने स्टीम पे छोड़ दिया था, और भुनाई करने के बाद चिकन की फिर इसमें मैंने फ्राई किए हुए करेले ऐड कर दिए थे, और उसको भी चम्मच की मदद से मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। तो बाकी मैंने प्लेट में प्याज निकाले थे वो अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप प्याज डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्याज ऐड कर दिए थे, और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट के लिए ढक्कन देकर स्टीम पे छोड़ दिया था। ढक्कन हटाने के बाद ज़बरदस्त से हमारे करेले और चिकन बनके रेडी हो चुका था, और इसकी ज़बरदस्ती मैंने भुनाई करके इसको परफेक्ट रेडी कर लिया था। फिर मैंने इसे प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया था, और ये करेले और चिकन हमारा इतना यमी सा बन के रेडी हुआ था, और बहुत मज़े की ये रेसिपी बन के रेडी हुई थी। तो आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने चिकन और करेले प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस किया करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं, और ये हमारी चिकन करेले की रेसिपी बनके बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी थी, और बहुत यमी सी स्पाइसी सी बनके रेडी हुई थी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें, और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें, ताकि हमारा वॉच टाइम भी पूरा हो सके। तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच, जिससे मुझे बहुत हौसला अफजाई होती है, और मेरी कोशिश होती है कि अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय, और अपनी बहन को रखें दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।